दौसा जिला अस्पताल में 2 दिन से लगातार यहाँ धरना जारी है और ये धरना इसलिए है कि जो प्रशिक्षु एसआई राजेंद्र सैनी हैं, उनकी मौत के बाद में ये लोग उन्हें न्याय दिलाने के लिए सर समाज के ये लोग हैं, ये जिला अस्पताल पहुंचे हैं और 2 दिन से लगातार ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं। और जो एसआई थे राजेंद्र सैनी, उनको न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सर, 2 दिन हो गए हैं, कोई आया सुनने के लिए? 2 दिन हो गए। यहाँ के विधायक महोदय थे, वो भी आए, सांसद महोदय भी आए, आके गए। और जो राजेंद्र जी थे, जो शहीद स्मारक था, वहाँ पे मैं मिला। और जो इनको निर्दोष हैं, मतलब इन्होंने मेहनत करके, इनके परिवार को देखो आप, खाने को रोटी नहीं है। इनका भाई कल बता रहा था, उनकी जमीनें बिक गई। उनका इतना गरीबी जो हद से ज्यादा है, मतलब मानवता चीर हो रही है। उससे ये नहीं देखनी चाहिए केवल। और उनको फिर प्रताड़ना, जब ये भर्ती रद्द की सुनी, तो उनका भाई बता रहा था, वो बुरी तरह से ये हो गए थे कि मेरा क्या होगा। एक सदमे में आकर के उन्होंने इतना ये किया। और मैं अब भी ये क्या वहाँ भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ क्या, कि गवर्नमेंट को एक पुख्ता कदम उठाना चाहिए और इनको जो बाकी है, हाथ जोड़ने से इनको ये कहना चाहिए कि आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि निर्दोष हैं जो नेता हैं, जो छवि कर रहे हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि नंगाड़े बजा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऊपर कह रहे हैं बात, क्या कह रहे हैं मालूम है? क्या हमने रद्द करवा दी, हमने रद्द करवा दी। इसके मतलब कोर्ट ने रद्द नहीं की, उन नेताजी ने रद्द करवा दी। कितनी गंभीरता की बात है। हिंदुस्तान में कोई चैलेंज दे रहा है कि हमने रद्द करवा दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, जो निर्दोष है, मैं पहले भी कह रहा था गौरू सिंह देवल आमिर से, क्या कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको सजा दो। लेकिन सर, उसके बावजूद मैं अगर राजेंद्र की बात करूं, अब यहाँ दूसरा दिन है, यहाँ कौन आया? प्रशासन की तरफ से कोई आया है? प्रशासन की तरफ से एसपी महोदय था, जो एसपी महोदय हैं दिनेश जी, वो भी आए, डिप्टी साहब भी आए, उनसे वार्ता चल रही है। और कल भी वार्ता 2-3 बारी हुई है हमारी। अभी भी गए हुए हैं हमारे जो कार्यकारिणी गई हुई है, और उन्होंने हम जा कर के बात कर रहे हैं। जो सहमति, हमारी सहमति, जो जायज मांगे, जो हम जायज मांग रहे हैं, तो जायज मांगों में जो भी है, जैसे नौकरी हुई, जो सर्विस कर रहे हैं, जो नौकरी है, नौकरी चाहिए। इनका सम्मान, राजकीय सम्मान है, वो होना चाहिए। जो आर्थिक, जो हमारे 5 करोड़ के लिए हो रही है, जहाँ तक उसमें सहमति के लिए हम कर रहे हैं 5 करोड़ की। सहमति कहाँ बनी, कहाँ नहीं बनी? सहमति अभी तक दो दिक्कत में नहीं है, लेकिन बाकी सहमति कुल आय पे आकर के हमारी अटकी हुई है। बाकी लगभग हमारी बन रही है और हम कहते हैं बन जाएगी। लेकिन जो हमारी इस सहमति से, मैं सरकार को यह कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, कि जो बाकी हैं इनका हाथ जोड़ने से, बदनलाल जी, मैं गौरू सिंह, जानते हो आप बदनलाल जी मेरे को, गौरू सिंह अर्ज कर रहा हूँ कि इनका सबको राजेंद्र जी की तरह हवाले मत कर देना और इनको न्याय दो, ताकि निर्दोष हैं उनको न्याय दो, जो दोषी है। क्योंकि आपको मालूम है इसको रद्द क्यों किया जा रहा है? रद्द क्यों किया जा रहा है? जो मगरमच्छ न बड़े, वो बचना चाह रहे हैं, वो बचना चाह रहे हैं, उनको पकड़ो। आप समझ ही नहीं रहे खेल, तो इसलिए राजेंद्र को न्याय। आप कहाँ से? मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, एडवोकेट अंजलि सैनी। 2 दिन हो गए हैं, अभी आप आए भी हैं, क्या कुछ चल रहा है? किस तरह की मांग है? जैसे कि आप वैसे भी पूर्व में आप देख चुके हैं, 2 दिन यहाँ हो गए हैं और सब समाज के लोग धरने पर हैं। सभी समाज के लोग इस जो राजेंद्र सैनी ने जो आत्महत्या की है उसके खिलाफ यहाँ धरने पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 2021 की एसआई भर्ती थी वो रद्द कर दी गई। जैसा कि न्यायालय है उसका फैसला भर्ती रद्द करने का नहीं था। जो दूसरी बेंच जो बैठी थी न्यायालय की, उन्होंने भर्ती को रद्द नहीं किया था, उसकी पुख्ता जांच के लिए उन्होंने आदेश दिए थे। लेकिन उससे जो युवा थे, 820 युवा करीबन सुनने में आया, जैसा 820 राजेंद्र सैनी को लगा करके, तो वो उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। जो ट्रेनिंग पे चल रहे थे वो अपने अपने घर आ गए। जैसा कि उन्हें लोगों के ताने सुनने को मिल रहे थे, घर परिवार रिश्तेदार, आप सभी जानते हैं ऐसा होता है। तो एक तनाव में वो व्यक्ति जी रहा था। उसके परिवार में 8 भाई बहन हैं और उसके जो पिताजी हैं वो लकवा 2 साल से लकवा से पीड़ित हैं और
उन उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज था जो उसने अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए लिया था। तो आप देखेंगे, आप उनके घर की स्थिति आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप उनके अपने चैनल से आप दिखाइए उनके घर की स्थिति ये है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि इस घर से निकला हुआ व्यक्ति क्या पैसे देकर पेपर खरीद सकता है? तो मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगी और चेतावनी भी देना चाहूंगी कि जो लोग दोषी हैं, जैसा कि मेरे पूर्व में बाबूजी ने बताया, जो लोग दोषी हैं बिल्कुल उन लोगों पर एक्शन लिया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन जो निर्दोष युवा हैं, जो मेहनत से नौकरी पाई है, उन लोगों को तुरंत बहाल किया जाए। अन्यथा की दृष्टि में जो राजेंद्र सैनी ने आत्महत्या का कदम उठाया है, ऐसा राज्य के अंदर अनेकों जगह आपको देखने को मिल सकता है। युवा किसी भी राज्य और किसी भी देश की रीढ़ होती है। आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। ये राजेंद्र सैनी के साथ जो घटना घटित हुई है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये भ्रष्ट और निकम्मे राजनीतिक तंत्र का एक बेखौफनाक चेहरा है जो अनेकों परिवारों को बर्बाद कर रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से अब हो रहा है, आप लोग जो देख रहे हो, धरने पे बैठे हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाह रही हूँ अब कि हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकलता है, अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया हुआ है। जो हमारी मांगे हैं, 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए पीड़ित परिवार को और उसके राजकीय सम्मान से उनकी अंत्येष्टि की जाए। आर्थिक जो उनके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित किया जाए। उन्हें अनुकंपा पे उनके भाई को नौकरी दी जाए। अगर ये हमारी मांगों पर सरकार खरी उतरती है तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन यहाँ से खत्म कर देंगे। अगर हमें न्याय मिलता है तो अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः चेतावनी सरकार को देना चाहती हूँ कि हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो वो समय दूर नहीं कि हम जिला मुख्यालय और सड़कों को जाम करने का काम भी करेंगे। और भी युवा हैं। मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप धन्यवाद की बात नहीं है, काम है हमारा। देखो, हम आपको बताते हैं, ये धरना चल रहा है। हमारा भाई एक था राजेंद्र सैनी, जो कि एसआई भर्ती में सेलेक्टेड होकर वो पोस्टेड था धौलपुर। वो निवासी था भरतपुर जिले के गांव बल्लमगढ़ गांव का। ये तो बता दिया सर। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि इन मामलों को लेकर काफी राजनीति हुई है, बिल्कुल राजनीति और तत्कालीन सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, क्या लगता है आपको कहाँ फंस गया है? देखो, अभी तक हमारे एसपी साहब और हमने से वार्ता की है। कुछ मांगों के लिए वो मान रहे हैं, बट हमारी पूरी मांगे, जो आर्थिक सहयोग की मांगे, सबसे बड़ी बात है 5 करोड़ रुपए मृतक परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। वो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है, और जहां तक वो नहीं मानेंगे जब तक हमारा धरना यहीं चलता रहेगा। और हमारे और भी मांगे, जो मृतक है उसका शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो एक एसआई था, सब इंस्पेक्टर था, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसको राज के सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाए, और उनके घर परिवार वालों को कम से कम 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जाए। सहायता की जाए। और भी लोग हैं, आप शायद परिजन हो, पिछली बार कलेक्टर में मिले थे शायद। जी। क्या लगता है जैसे राजेंद्र कदम? सर, आज आप देख रहे हो कि राजेंद्र सैनी जो हमारे बच्चों के साथ में ऐसा ही था और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या के पीछे भी कोई आदमी नॉर्मली वे में तो करता नहीं है कि गया और आत्महत्या कर ले। उसके पीछे बहुत बड़ा मतलब एक सिस्टम होता है कि उसने क्यों की। आज राजेंद्र के न्याय के लिए हम बैठे हैं, हम परिवारजन हैं, अभिभावक हैं। हम ये नहीं चाहते कि राजेंद्र के जैसे बचे हुए ये 800 में से कोई और भी ऐसा स्टेप उठा ले। और सरकार ये भी सुनिश्चित करे, अभी पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि ये दौसा की धरती राजनीति के मामले में मैं समझता हूँ कि राजस्थान में नंबर 1 पे आती है। भाई दौसा जो है पहले राजेश पायलट साहब के टाइम से फेमस हुआ, फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने फेमस किया। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि साहब, हम भी आपके ही हैं। ठीक है, आपने ये भर्ती को रद्द करवाने में उन बच्चों का सहयोग किया, कोई बात नहीं, हम कोर्ट के फैसले को भी मान्य करते हैं। लेकिन आज आपको क्या हो गया? क्या आप मीडिया के माध्यम से आप सुन नहीं रहे हो क्या? जो अभी 3-4 दिन पहले आप जो दौसा के हॉस्पिटल में आके गए थे, आज क्या हो गया कि 2 दिन से जो है ये परिजन बैठे हुए हैं बेचारे, और आप बिल्कुल भी जो है इनको ढांढस नहीं बता रहे हो। आप क्यों आने में हिचक रहे हो? हम भी आपके ही हैं भाई, आप यहाँ क्यों आने में क्यों हिचक रहे हो? इस बच्चों को न्याय दिलवाओ। और मैं तो प्रशासन से, सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि मूक दर्शक बनने से कोई इलाज नहीं है। आपको आगे आकर के इन बच्चों का हित करना होगा, भाई राजेंद्र को न्याय देना होगा। इसके परिवार की आर्थिक स्थिति अगर मैं बताऊं, और जो देखी है अपन लोगों ने कि जिसके घर में छत भी नहीं है,
क्या ऐसा कोई परिवार है क्या? आज तो इंदिरा आवास लेकर के भी लोग छत में रहते हैं, और जो एक ऐसा परिवार जिसका कच्चा घर और उसके ऊपर तरपाल लगा हुआ है, उस बच्चे को कैसे उकसाया गया कि ये अभी भी जो है उसके वो सुसाइड करने के बाद में भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये कर्ज में डूब गया था, 20 लाख में पेपर खरीदा था, इस वजह से इसने कर्जा चुका नहीं पाया और सुसाइड कर लिया। शर्म आती है उन लोगों पर। ये परिजन है और ये यहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, सर समाज के लोग आए हैं और राजेंद्र सैनी के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रशासन से जो कमेटी गई है बातचीत करने के लिए, उसके बाद ये तय करेंगे कि आखिर में ये किस तरीके का कदम उठाएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।